दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक है और आज के टाइम पूरे भारत के अंदर चर्चा के अंदर बना हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहन मनीषा के हत्याकांड जो भी केस हुआ है अभी 11 तारीख को, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा माजरा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक इस केस की अभी जाँच पहुँची है। दोस्तों ये बात है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोहारू एक जगह पड़ती है और उसके पास एक छोटा सा गांव है ढाणी लक्ष्मण। वहाँ पे एक लड़की रहती है मनीषा, जिसकी उम्र 19 साल है और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करती है। फैमिली बैकग्राउंड गरीब परिवार से ही है, तो अपने परिवार को मदद करने के लिए वो साइड से टीचिंग स्टार्ट करती है। और 11 अगस्त को वो स्कूल से फ्री होने के बाद अपने फादर को फ़ोन करती है कि पिताजी आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग के लिए एक बार कॉलेज में फॉर्म के बारे में पता करने के लिए जाना है। तो घर वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं कि आज बच्ची थोड़ा सा लेट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शाम को 6 बजे के आसपास उस बच्ची का फ़ोन आता अपने पिताजी के पास। इससे पहले कि उसके पिताजी फ़ोन उठाते, वो फ़ोन कट जाता है और जब इधर से उसके फादर साहब वापस फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन मिलता नहीं है, स्विच ऑफ आता है, जो भी है रीज़न रहता है। अब घर वालों को चिंता हो जाती है कि बच्ची कभी भी इतना लेट नहीं करती है, ऊपर से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो पिताजी पहले स्कूल में पता करते हैं, जहाँ पे वो प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ से पता चलता है कि बच्ची जो है वो स्कूल से फ्री होने के बाद जो 1:30-2 बजे का जो भी उनका टाइम था, वहाँ से वो चली गई है। उसके बाद वो जो पास में नर्सिंग कॉलेज था वहाँ पे जाते हैं और वहाँ भी उनको कुछ सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलता है। और उसके बाद वो कई बार फ़ोन ट्राई करते हैं और परेशान होकर लास्ट में वो 112 नंबर डायल, जो 112 नंबर है पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करते हैं। शायद उनके पिताजी का नाम संजय है। तो फ़ोन करने के बाद कुछ टाइम के बाद 15-20 मिनट के बाद पीसीआर आ जाती है, जो 112 नंबर डायल पे पुलिस रहती है, और वो आके उनसे पूछती है कि आप कहाँ पे। तो बताते मैं ऐसे ऐसे गली में हूँ और मैं गली के बाहर आपसे मिलता हूँ। जब पुलिस वाले आते हैं तो वो उनको बताते कि ऐसे ऐसे दिन में उनकी बच्ची गई थी स्कूल में, उसके बाद वहीं से कॉलेज गई थी और अभी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो वो उसको ढूंढवाने में, उसको सर्च कराने में उनकी हेल्प करे। तो वो उस पीसीआर में बैठ के वापस उस कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने के बाद वो वहाँ पता करते और अंदर जाके देखते हैं तो 3 व्यक्ति वहाँ पे उनको कॉलेज में मिलते हैं। उसमें से 2 लोगों ने नशा किया हुआ होता है, एक शायद नॉर्मल था। तो बच्ची का पिता उनसे पूछता है कि यहाँ ऐसे ऐसे कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी दिन में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए। तो उनको वहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद वो पुलिस वालों को बोलते हैं कि भाई आप तो पुलिस वाले हैं, आप इनसे बात कीजिए, हो सकता है आपको कुछ इंक्वायरी दे दें, आपको कुछ बता दें। उसके बाद वो पुलिस वाले अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से वो भी हंसते हुए बाहर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की है, उम्र ऐसी ही होती है, हो सकता है कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हो सकता है शादी करके वापस लौटे कार्ड लेके आ जाएगी। इस तरीके से टोंटबाजी करते हैं और उसको कुछ सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिलता। पिता परेशान हो जाता है, उनसे खूब रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और संजय जो था उस बच्चे का पिता, वो भी अपने घर चला जाता है। वो रात भर इधर उधर अपनी फैमिली के साथ बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद अगले दिन गांव वाले और कुछ लोग इकट्ठे होकर पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना एक एफआईआर कराते हैं बच्ची के लापता होने की। पुलिस मामले को सीरियसली नहीं लेती है और ऐसे करते करते 11 तारीख को बच्ची गायब हुई है और 13 तारीख आ जाती है और 13 तारीख तक बच्ची का कोई अता पता नहीं लगता है। 13 तारीख बुधवार को बच्ची गायब हुई है, 11 अगस्त 2025 को सोमवार को, और 13 तारीख को बुधवार को वहीं पे पास में गांव होता है सिंघानी। सिंघानी में खेतों के अंदर एक नहर के पास एक शव बरामद होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पेरेंट्स को बुलाती है, क्योंकि जो शव था वो पहचान में नहीं आ रहा था। जिस लेडीज़ का मतलब जिस भी औरत का वो शरीर था, उसका 90% गर्दन का हिस्सा कटा हुआ था, मुंह उसका पूरा कुचला हुआ था, शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसके घर वालों को बुलाया जाता है और जब घर वाले आते हैं उसके कपड़े और बाकी बॉडी को जब वो देखते हैं तो वो इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि ये वही बच्ची है, मनीषा है। उसके बाद घर वाले बोलते हैं कि ये मर्डर का मामला है और पुलिस इस मामले में किसी प्रकार की हाँ ना करने के लिए मना कर देती है। इससे क्या है कि उसकी गर्दन पे जो कटे हुए निशान थे, 90% जो उसकी गर्दन डैमेज की हुई थी,
तो गांव वाले और घर वाले उसकी बॉडी को लेने से मना कर देते हैं और वो वहाँ पे धरना देना और ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पूरे हरियाणा से, पूरे इंडिया से लोग उनके साथ जुड़ना शुरू होते हैं और ये धरना धीरे धीरे हड़ताल में बदल जाता है। और वो वहाँ से जो लोहारू, दिल्ली पिलानी लोहारू जो रोड था, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वहाँ पे वो चक्का जाम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भिवानी किया जाता है, लेकिन उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से घर वाले और समाज वाले लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए उसका पोस्टमार्टम दोबारा से रोहतक पीजीआईएमएस में कराया जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट से भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस ने कुछ टाइम के बाद एक सुसाइड नोट दिया और उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे ने आत्महत्या करी है। लेकिन जब वो सुसाइड नोट उसके घर वालों को दिखाया गया तो घर वालों ने बताया कि मेरी बच्ची तो इंग्लिश में लिखती ही नहीं थी, क्योंकि जो सुसाइड नोट जो लिखा गया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और घर वालों ने बताया कि मेरी बच्ची तो हिंदी में लिखती थी। उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है और करते करते 21 अगस्त आ जाता है। 21 अगस्त को उसके बाद तीसरी बार उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है दिल्ली एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर। और उसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार उनके साथ आती है और जो नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आके आश्वासन दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी और परिवार वालों को न्याय दिलाया जाएगा और जो भिवानी के एसपी थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जिस थाने में इन्होंने एफआईआर और सारी चीज़ें हुई थी उस थाने के अंदर जो मेन जो 5 पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जब सैनी सरकार ने जब उनको आश्वासन दिया, सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया, तो उसके बाद घर वालों ने उसका अंत्येष्टि, उसका यानी बच्ची का जो है पोस्टमार्टम एम्स से कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में कर दिया जाता है। तो अभी तक इस मामले में कुछ ना तो किसी आरोपी को पकड़ा गया है, ना ही कोई ठोस सबूत मिले हैं, ना ही अभी तक ये क्लियर हुआ है कि बच्ची ने सुसाइड किया था या उसका किसी ने मर्डर किया है। क्योंकि तीनों बार जो एफआईआर मतलब पोस्टमार्टम हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की यौन शोषण की या कोई बलात्कार की किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसमें यहाँ समझने की बात यह है, उसमें बताया गया है कि उसने कीटनाशक खा के सुसाइड कर लिया है। उसका सुसाइड नोट भी वो मिलने की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो उसका गला कटा हुआ है, उसका चेहरा खराब हो गया है, वो किसी जंगली जानवर ने कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई जहर या किस तरह का कोई कीटनाशक खा लिया है तो उसको जानवर भी नहीं खाते हैं। और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो पहले कीटनाशक खाएगा उसके बाद अपनी गर्दन का 90% तक हिस्सा काट लेगा। और जो बच्ची कभी इंग्लिश में लिखती थी नहीं थी इस तरह के लेटर वगैरह, उस बच्ची का इंग्लिश में लिखा हुआ सुसाइड नोट लेटर कैसे आ गया? घर वाले ने तो यहाँ तक भी मना कर दिया कि हमारी बच्चे की लिखावट ही नहीं है। तो अभी आज की वीडियो जहाँ तक बनी है, अभी इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। और ऐसे में हम सभी परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। आज हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है। आज ऐसी सिचुएशन है उस बच्चे के साथ, हम तो उसको रेस्ट इन पीस भी नहीं कह सकते कि किस मुंह से हम लोग उनको जवाब दें। आज हरियाणा के अंदर ऑलरेडी जो है लिंग अनुपात इतना कम हो गया है जहाँ पे 1000 लड़कों के ऊपर आई थिंक 900 कुछ बच्चियाँ बची हुई हैं। तो कब इन लोगों को न्याय मिलेगा अब वो तो समय ही बताएगा। सीबीआई जांच में क्या सामने आता है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इस चीज़ के अंदर शामिल है। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो भी आगे का अपडेट होगा एक वीडियो हम लोग और लेके आएंगे। ये इस केस से जुड़ी बेसिक जानकारी थी। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कुछ ऐड ऑन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।